बताने वाली हूँ डिटॉक्सिफिकेशन मेथड के बारे में कि कैसे आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली क्लीन कर सकते हो। आपका जो ब्लड है, ब्लड में आपकी जो गंदगी जमा हुई है और आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, सारे बॉडी पार्ट्स को आप कैसे क्लीन कर सकते हो और अपने फेस को, अपनी वेट को कैसे वेट को कैसे लूज़ कर सकते हो, गेन कर सकते हो और अपनी बॉडी को कंप्लीटली कैसे क्लीन कर सकते हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे लाइफ़स्टाइल पर, हमारे फूड पर, जो हम डेली में फूड को कंज़्यूम करते हैं। तो जब आप अपने फूड को इस तरीके से कंज़्यूम करते हो कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, आप ज़्यादा हेवी फूड खाते हो, मैदा खाते हो, उसमें ज़्यादा शुगर होती है और फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड होता है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो, चिप्स हैं, पैकेट फूड हैं, जो बाहर से आप मार्केट से खरीदते हो। चाहे आप घर में भी कितना भी हेल्दी चीज़ बनाओ, पर अगर आप उसमें ऑयल डालते हो हद से ज़्यादा और उसको इनटेक करते हो, तो वो भी अनहेल्दी फूड ही होता है। तो जैसे आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें अनहेल्दी फूड खाने के बाद होता क्या है? तो जब हम इस फूड को अपनी बॉडी में डालते हैं, इस फूड को हमारी बॉडी इनटेक करती है, तो जो हमारा ब्लड है, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी नसों में ये फर्स्ट जो लाइन है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो ब्लड है, वो कैसे फ्लो हो रहा है क्लियर। सेकंड में आप देख सकते हो कि जो हमारी ये जो लाइन है सेकंड जो हमारी ये ब्लड की नसें हैं, इसमें आप देख सकते हो जो येलो पार्ट है, वो है हमारा जो डर्ट जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर में धीरे-धीरे जमा होने लगता है। थर्ड में आप देख सकते हो कि ये जो गंदगी है, ये हमारे ब्लड को आगे तक नहीं जाने दे रही। ये जो गंदगी है, इसने ब्लड को यहीं रोका हुआ है। अगली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारी नस है, ये ब्लड जो है, ये हमारे हार्ट तक पहुँचता है, हार्ट तक पंप करता है। जो हमारा ब्लड है, वो आप देख सकते हो किस तरीके से धीरे-धीरे करके हमारे हार्ट तक पहुँचता है। पर अगर ये पोज़ीशन जो है, ये इस तरीके से चेंज होती है, ये राइट पोज़ीशन में आप देख सकते हो कि हमारा जो ब्लड है, किस तरीके से एकदम फ्लो हो रहा है और फर्स्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कितना येलो-येलो पार्ट जमा हुआ है, तो इसी को हम डर्ट कहते हैं। जो कि आपकी ब्लड में मिलकर ब्लड को एक तो फ्लो नहीं होने देती है और ब्लड में टॉक्सिन्स करती है। इसी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, चेस्ट पेन होता है जो कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको इस वजह से ही जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें आपको ये जो डर्ट है, ये इस तरीके से जमा होती है। ये इसे आप विजुअलाइज़ भी कर सकते हो कि किस तरीके से जब आप हेल्दी फूड नहीं खाते, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो, तो किस तरीके से ये धीरे-धीरे करके बीमारियों को बढ़ाता है। आप इसमें कंप्लीटली देख सकते हो कि एक जो नस है वो है कंप्लीटली हेल्दी है, दूसरी वाली जो है उसमें धीरे-धीरे डर्ट जमा होती है। तीसरी वाली है वो धीरे-धीरे ब्लड को जाने तो देती है, पर वो यहाँ पर एक अपनी जगह बनाती है और चौथे में वो कंप्लीटली ब्लड को रोक देती है, हमारे हार्ट तक पहुँचने के लिए। तो अगर हम इस वाली पिक्चर्स में देखें तो जब आपको साँस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको इसी वजह से होती है, जब आप अपना फूड ठीक नहीं करते। आप आपका जो फूड है, वो हर तरीके से आपकी जो सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, आपके पेट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, सभी को आपके फूड की वजह से ही होती हैं। जैसे कि अगर ये प्रॉब्लम हमारे स्किन तक पहुँची है, हमारे फेस तक पहुँची है, तो ये हमें पिंपल्स देती है, एक्ने देती है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं। पर उनसे जब तक आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तब तक कि आपकी जो ब्लड है, उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि इससे ना तो पिंपल्स, पेट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इससे आपको हेयर फॉल भी होने लगता है। जब आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो सारे हिस्सों में पहुँचता है और क्योंकि जब आप ऐसा फूड खाते हो, तो ये फूड आपके हेयर के पास, आपकी स्किन में, आपके पेट में, आपके हार्ट तक, आपके लंग्स हर बॉडी पार्ट में पहुँचता है, क्योंकि ये ब्लड आपका गंदा हो चुका है। इसी वज़ह से आपको सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हेयर से रिलेटेड, कमज़ोर आपके हेयर हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी प्रॉब्लम इसी वज़ह से होती हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं और अगर हम बात करें वेट की, तो जैसे कि हम बोलते हैं चर्बी, चर्बी किसे बोलते हैं? जो हम फूड खाते हैं, जो ऑयल खाते हैं, अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं करते, योगा नहीं करते, तो ये जो ऑयल है, ये जो हमारी शुगर है, जो व्हाइट शुगर को हम जानते हैं चीनी, चीनी हमें कितनी नुकसान देती है, वो हमारी बॉडी में इस तरीके से धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगती है। हमारे फेस पर, हमारे पेट पर, हमारी टाँगों पर, हर जगह वो इकट्ठी होने लगती है।
तो अगर ये चॉइस हमारी है कि हम अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाना चाहते हैं या इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से अपनी बॉडी को बनाना है, तो आप इस तरीके से फूड कंज़्यूम कर सकते हैं। पर अगर आपको अपनी बॉडी को फिट बनाना है, एकदम स्लिम बनाना है, तो आपकी ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसे चॉइस करते हो। तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉब्लम की, तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले बढ़ती कहाँ से है? आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो हम सुबह सोकर उठते हैं, तो सबसे पहले हमें आदत होती है कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की। जो लोग चाय पीते हैं, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, वो डेली उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं और उनका दिन जो है वो चाय से ही शुरू होता है। पर सबसे गंदी आदत जो है हमारी यही वाली है। पर आपने भी जब आपको पिंपल्स होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये बताते हैं कि आपको सुबह उठते ही गर्म पानी पीना चाहिए। आप वीडियो तो देख लेते हो, पर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ़ में। आप न्यू रेमेडीज़ भी देखते हो, आप होम रेमेडीज़ भी देखते हो फेस पर लगाने के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए, कोई देखता है वेट को गेन करने के लिए। पर अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हम गर्म पानी क्यों पिएँ? तो हम इसके इसके पीछे का एक लॉजिक है, उसे जानते हैं कि जब हम रात को खाना खाकर सोते हैं, खाना खाकर या खाली पेट जैसे भी हम सोते हैं, तो हम रात को ना तो एक्सरसाइज़ करते हैं, ना योगा करते हैं, ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जो हमारा बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो कंप्लीटली रेस्ट करता है। हमारा जो फूड है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है रात को। तो अगर हमने हेल्दी फूड खाया है, तो उसमें से रिलीज़ होते हैं अच्छे वायरस जो हमारी बॉडी के लिए कुछ वायरस होते हैं जो अच्छे होते हैं। और अगर हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो वो ही हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जो कि हमारे पिंपल्स देते हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमारे धीरे-धीरे ब्लड में मिलते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड को गंदा करते हैं। तो सबसे अच्छा जो टाइम है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, वो होता है सुबह जल्दी उठकर। सुबह उठने के बाद अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हो, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो अगर हम बात करें कि अब आप डिटॉक्स कैसे कर सकते हो? तो अगर आपने सुना होगा, आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, गूगल पर भी सर्च किया होगा, कहीं पर भी आपने देखा होगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा डिटॉक्स प्लान क्या है? डिटॉक्स प्लांट क्या है? और अगर आप देखते हो तो हर कहीं पर आपको अगर फेस के बारे में देखोगे, वेट के बारे में देखोगे और आपको अपनी बॉडी क्लीन करनी है, तो सभी जगह पर आपको दिखाया जाएगा कि एलोवेरा एल आपको दिखाया जाएगा कि एलोवेरा प्लांट जो कि सबसे अच्छा वर्ल्ड का बेस्ट प्यूरीफायर है, जिसे आप अपनी बॉडी में इनटेक करते हो या ऊपर से लगाते हो, अपने फेस पर, अपने हाथ पर, कहीं पर भी, आप अपने शरीर के अंदर भी डालते हो, तो ये आपको बेनिफिट ही देता है। पर अगर हम बात करें कि एलोवेरा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपने काफ़ी जगह पर, काफ़ी टीवी एड्स में, मूवीज़ में, शोज़ में, काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा और आप अपनी लाइफ़स्टाइल में भी कहीं न कहीं एलोवेरा को यूज़ करते होंगे। या तो वो आपके बोरोलिन में, वैसलीन में, किसी भी चीज़ में आप डेली में ऑयल्स यूज़ करते हो, एलोवेरा के शैम्पूज़ यूज़ करते हो। पर जो उसमें एलोवेरा होता है, वो आपको भी पता है कि वो नेचुरल नहीं है। जो उसमें सिर्फ़ एलोवेरा का नाम दिया होता है कि हाँ, इसमें एलोवेरा है। पर अगर मैं बात करूँ कि आपको बेस्ट एलोवेरा कहाँ से मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करे, जिससे कि आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स, बीट प्रॉब्लम्स हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने का और आपके पिंपल्स, हेयर फॉल सभी प्रॉब्लम्स को, वेट प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी क्लीन नहीं होगी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर मैं बात करूँ, आपको एलोवेरा जेल कैसे इनटेक करना है और कौन-सा इनटेक करना है, तो आप मेरे दिया हुआ प्रोडक्ट या मेरे सजेस्ट किया गया प्रोडक्ट क्यों लोगे? पर मैं अगर आपको बताऊँ कि आप कहीं पर भी एलोवेरा के बारे में सर्च करोगे, तो आपको दिखाएँगे कि आपको अपने घर पर एलोवेरा उगाना चाहिए। उसका आपको जूस पीना चाहिए, उसको आपको फेस पर लगाना चाहिए। पर अगर आप डिटेल में इसके बारे में सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बल्कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में एलोवेरा की 400 वैराइटीज़ हैं और 400 वैराइटीज़ में से आप 400 यूज़ नहीं कर सकते और ना ही आप अपने घर पर 400 वैराइटीज़ को उगा सकते हो। पर अगर हम बात करें 400 में से बेस्ट वैराइटी कौन-सी है एलोवेरा की, तो मैं आपको बता दूँ
कि सबसे बेस्ट जो वर्ल्ड में है एलोवेरा की वैरायटी वो है एलो बार्बाडेंसिस वैरायटी, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड की प्योरेस्ट एलोवेरा। और वो केवल बनाई जाती है एक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के द्वारा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस प्रोडक्ट के बारे में और इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी बनाती है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स जो कि होते हैं वर्ल्ड की प्योरेस्ट एलोवेरा जेल और एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कंपनी जो यूज़ करती है एलोवेरा, वो 400 वैरायटी में जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एलोवेरा है, एलो बार्बाडेंसिस लीफ एलोवेरा, उसे यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें आपके डिटॉक्सिफिकेशन मेथड की, तो अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपने बहुत जगह पर सुना भी होगा और देखा भी होगा कि काफ़ी सारे ड्रिंक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा की तरह। तो काफ़ी सारी जगह पर आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में बोलते हैं 99.9% एलोवेरा, पर अगर आप उसके इंग्रीडिएंट में चेक करते हो, तो वहाँ पर आपको एलोवेरा तो दिखेगा, पर आपकी जो क्वांटिटी वो एलोवेरा की क्वांटिटी होगी और क्वालिटी होगी, वो लोकल होगी। क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको नहीं पता। सिर्फ़ आप जो इंग्रीडिएंट्स उसके यूज़ करते हो, जो आपकी उसकी प्रोडक्ट की बॉडी पर लिखा हुआ होता है, इंटरनल बॉडी पर लिखा हुआ होता है, उसे आप देखते हो कि हाँ, इसमें 99.9% एलोवेरा है। पर अगर आप सर्च करोगे और आप उसे चेक करोगे तो उसमें एलोवेरा नहीं होता। उसमें आपको एक जेल फॉर्म में प्रोडक्ट दिया जाता है जो कि होता है वाटर का, जो कि होता है पानी का। तो अगर मैं आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ आपके डिटॉक्सिफिकेशन मेथड के लिए, तो आपको फॉरएवर का एलोवेरा जेल 100% यूज़ करना चाहिए। अगर आप पूछोगे कि हम पानी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकते, तो हाँ, आप अपनी बॉडी को पानी से कंप्लीटली डिटॉक्स कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो और उसमें धीरे-धीरे एक प्रोसेस हो जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का ऐसा मेथड हो, जिससे हमारी जो सारी बीमारियाँ हैं, धीरे-धीरे सॉल्व हों। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, तो आप इस प्रोडक्ट को 100% यूज़ करो और इसे यूज़ करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कैसा-कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर सुबह उठकर इसे कैसे यूज़ करना है, आपको वो भी आगे बताया जाएगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट में है 99.97% एलोवेरा जेल, जो कि प्योर एलोवेरा जेल है। 400 वैराइटीज़ में से जो बेस्ट वैराइटी होती है उसका। और इसमें है 1% पानी, जो कि आपको और ना ही इसमें शुगर है, ये कंप्लीटली शुगर फ्री है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो या आपको और कोई भी बीमारी है, तो आप इसे 100% सेफली यूज़ कर सकते हो। इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और मैं जिस बात को बोल रही हूँ, इसे आप मेरी तरफ से ना यूज़ करके आप इसके प्रोडक्ट के बारे में खुद सर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की क्या-क्या वैराइटीज़ हैं और क्या-क्या प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। और इस जो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, इसका बेस्ट प्रोसेस है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हो। तो आपको सुबह उठते ही ना तो आपको चाय पीनी है, ना आपको कॉफ़ी पीनी है। आपको सुबह उठते ही आपकी ऐज के अकॉर्डिंग, अगर आप 15 से लेके 20 साल तक के हो, तो आप इसका 30 ml ले सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा के ऐज के हो और आपको ज़्यादा बीमारियाँ हैं, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इसका 40 ml भी ले सकते हो। इसे पीने के बाद आपको 1 घंटे बाद आपको 2 ग्लास गरम पानी पीना है। अगर आप पी सकते हो, तो आप 3 ग्लास पानी भी गरम पी सकते हो इसे पीने के बाद। और इसके बाद आपको फ्रेश होना है और आपको इसे पीने के 1 महीने के बाद ही काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में और आपके जो पिंपल्स हैं, आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, धीरे-धीरे जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको बेनिफिट देखने के बाद आप इस प्रोडक्ट को कभी भी अपनी अपनी लाइफ़स्टाइल से ख़त्म नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन मेथड के लिए। तो आप इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो कुछ शर्तें हैं जो कि आपके फूड से रिलेटेड हैं, जो आपकी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड हैं, जो कि आपको यूज़ नहीं करनी। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपने फूड में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है, जो कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को बिल्कुल चेंज करें,
बिल्कुल आपको एकदम हेल्दी लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड करें। आपको ये व्हाइट शुगर, मैदा और ये सब चीज़ें ऑयली फूड ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इन्हें भी खाते हो और ये प्रोसेस भी यूज़ करते हो, तो आपकी बॉडी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटॉक्स करना है, तो कुछ आपको अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में और अपनी लाइफ़स्टाइल में यूज़ करनी होंगी। तभी आपकी बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई हो पाएगी। जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जिसे हम व्हाइट शुगर बोलते हैं, चीनी। इसके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपनी अपनी लाइफ़स्टाइल में। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आपको स्वीट नहीं लेना, आपको सिर्फ़ जो चीनी होती है, व्हाइट शुगर उसको नहीं लेना। उसके बाद आप जो रिफाइंड फ्लोर होता है, मैदा, उसे भी आपको अपनी लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल हटाना है। और थर्ड होता है ऑयलीनेस, जो आप खाते हो आपके फूड में, जो आप जो फूड खाते हो, आप ज़्यादा ऑयल में उन्हें बनाते हो या ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हो, तो उससे भी आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन मेथड है, वो बहुत स्लो होता है। और अगर आप उसे अच्छी तरीके से करना चाहते हो, तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। तो और आप अपने वो सारे आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको उसी मेथड से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तो आया कि डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं आप, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए जैसे मैंने आपको बताया। थैंक्स एवरीवन।